स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के मऊ दौरे की। तो मऊ का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां 123 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कई योजनाओं की सौगात यहां पर देने वाले हैं। तो इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और सबसे विशेष बात है वो ये कि कृषि कानून को लेकर भी किसानों से बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मऊ दौरे पर जा रहे हैं और जैसा कि सरकार ने कार्यक्रम भी चलाया है, जगह जगह किसान सम्मेलन हो रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मऊ दौरे के दौरान जहां 123 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत तो करेंगे ही, साथ ही किसानों के बीच जो कानून को लेकर भ्रम की स्थिति है उसको भी दूर करने का प्रयास आज किया जाएगा। उधर लखनऊ से खबर है, जहां दीक्षांत समारोह है। आज केजीएमयू अपना 16वां दीक्षांत समारोह मना रहा है और इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। हालांकि कोरोना के चलते वर्चुअली शामिल होंगे और साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी, जिसमें 86 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। तो आज केजीएमयू का 16वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअली शामिल होंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी और इस दौरान जो भी मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में औचक निरीक्षण पर निकले। रैन बसेरे में गए और देखा कि क्या वाकई में यहां पर लोगों को ठंड से निजात दिलाने के इंतजाम किए गए हैं या नहीं, और साथ ही गरीबों को कंबल भी बांटे गए। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन रोड पर बने रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि कड़ाके की ठंड से क्या उन्हें यहां पर राहत मिल रही है या नहीं। जौनपुर के यहाँ कैसे आना हुआ? सर मित्र के पिता की तबीयत खराब थी तो देखने के लिए आए थे। देख लिया है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं रहने दी? रैन बसेरे में ज्यादातर परीक्षार्थी थे जो पुलिस का पेपर देने के लिए आए हुए थे। सीएम से बातचीत करने के बाद लोग काफी खुश नजर आए। किस काम से आए कि सर हमने बताया उनको कि यूपी पुलिस का पेपर था हमारा, इस कारण से आए यहाँ पर। आप यहाँ पे किस लिए आया? सर हमने बताया कि हम एग्जाम देने के लिए आए थे। जिला मुजफ्फरनगर से यहाँ पे हमारा सेंटर लगा हुआ था। रैन बसेरे में ज्यादातर परीक्षार्थी थे जो पुलिस परीक्षा का पेपर देने के लिए आए थे। सीएम से बातचीत करने के बाद लोग काफी खुश नजर आए। रैन बसेरे से निकलने के बाद योगी ने गरीबों को कंबल बांटे। उसके बाद मुख्यमंत्री झूलेलाल इलाके के रैन बसेरे में पहुंचे। तो मुख्यमंत्री खुद जाकर जो हकीकत है, जो व्यवस्था है, उनका जायजा ले रहे हैं। वहीं बात करें झांसी की, तो यहाँ जिला प्रशासन लोगों को ठंड से बचाने के लिए एक अभियान में बाकायदा जुड़ा हुआ है। यहाँ 3 दिन का अभियान है और इस दौरान जो भी लोग खुले आसमान के नीचे सड़कों पर रहते हैं, उन लोगों को जानकारी दी जा रही कि आपके इलाके में जो भी शेल्टर होम बने हैं, जो भी रैन बसेरे बने हुए हैं, आप वहां जाइए, वहां रहिए। तो खुद जिला प्रशासन के अधिकारी पिछले 3 दिन से लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोगों को अंदर तक हाड़ कांपने वाली शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ नीचे जा रहा है और हर किसी की जुबान पर सर्दी सता रही है। आप टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर, शिमला, प्रयागराज, वाराणसी और दिल्ली की तस्वीरें देख रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक लोगों को कड़ाके की ठंडी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे है और झीलें, तालाब जम चुके हैं। वहीं मैदानी राज्यों में शीतलहर से पारा गिरा हुआ है। शीतलहर से बचने के लिए लोग ऊपर से नीचे तक खुद को कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। सर इस वक्त बहुत सर्दी है, पूरा डाव भी लगा हुआ है। अभी बहुत परेशानी हो रही है, नलके लग रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है इस वक्त। आग भी कभी कभी नहीं लगती हम लोग को, इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ से ही गुजारा, ऐसे बगैर आग के तो गुजारा ही नहीं है यहाँ पे। सर्दी लगी हुई है, देख रहे हो 2-3 पहने हुए हैं, इससे थोड़ा सा अपने शरीर को बचाया जा सके सर्दी से। शीतलहर पड़ी इसलिए हम लोग जाना है अपने मतलब सेंटर पे जाना है, लेकिन ठंड इतनी तेज़ी बढ़ी हुई है कि हम लोग जो है अलाव जला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रुक करके जो है अपना हाथ सेक रहे हैं जाके। ठंड मतलब दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफ़ी है और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है। कड़ाके की सर्दी का एहसास अमूमन दिसंबर के अंत और जनवरी में ज्यादा होता था, लेकिन इस बार
दिसंबर मध्य से ही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को दांत किटकिटा दिया है। धूप के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। जानवरों की हालत भी खराब है। शाम ढलते ही सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर से थोड़ी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है, लेकिन सर्दी अभी खूब सताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जुड़े हैं लखनऊ से, अमित नोएडा से, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से और राम गोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत, राजधानी का हाल बताइए। सबसे पहले कुछ धुंध नजर भी आ रही है आपके पीछे? कि यहाँ पर विजिबिलिटी काफी लो हो चुकी है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के नेशनल हाईवे 24 पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी की क्या स्थिति है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 20 कदम के बाद से यहाँ दिखना बंद हो जा रहा है। कोहरे के कारण जहाँ यातायात कम हुआ है, वहीं आम लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था की अगर बात करें तो नगर पंचायत की तरफ से यहाँ कहीं कहीं अलाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन ठंड की अगर बात करें तो ठंड कड़ाके की है, लोग ठिठुर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की उतनी जुगत यहाँ नहीं दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए। एक दो चौराहे के अलावा यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे आम लोगों को ठंड से राहत दिलाई जा सके, लेकिन विजिबिलिटी काफी लो हो चुकी है। कोहरा काफी यहाँ पर अभी है और नेशनल हाईवे 24 से ये आम साधन है जो यहाँ से सीधे राजधानी लखनऊ के ग्रामीण अंचल को सीधे शहरी क्षेत्र से जोड़ता है। तो आम लोगों को यहाँ से जाने आने का भी बराबर यहाँ पर लोग लगे रहते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले या अपने दफ्तरों को जाने वाले लोग यहाँ पर तमाम है, लेकिन विजिबिलिटी लो हो जाने के कारण यातायात तो काफी धीरे हुआ ही है और लोग भी ठंड पे प्रीति ठिठुर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और आगरा का हम रुख करते हैं तो हिमांशु, कई बार तस्वीरें आती है जब ताजमहल नजर ही नहीं आता। फिलहाल अभी इस वक्त क्या स्थिति है ठंड की? जी प्रीति, वही स्थिति आज भी है। जी, ख्वाहिश रखने वाले माताबाग इलाका, वहाँ भी जाते से ताज का दीदार करने, तो माताबाग से ताजमहल नहीं दिखता। इसके अलावा आगरा फोर्ट, जहाँ से शाहजहां बैठ करके जब उनको कैद हुई थी तो वहाँ से ताज का दीदार किया करते थे, तो आगरा फोर्ट से भी ताजमहल अब नजर नहीं आता। और सर्दी के सितम की अगर बात करें तो तेज हवाएं जो चल रही है वो सूल की तरह चुभ रही है। इसकी वजह से लोगों का संकट बढ़ा है और जो धूप है इसकी बादलों से लुका छुपी चलती है बराबर। बिल्कुल, इसकी वजह से धूप बेअसर। बिल्कुल, तो ठंड यहाँ भी काफी है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए नोएडा से। अमित, यहाँ की क्या स्थिति है? बड़ा व्यस्त रहने वाला इस शहर है और आने जाने में सुबह से ही लोगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए प्रीति, बता दूं, जैसे ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, उसी के चलते सबसे मेन है कि गलन भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। इस समय जो तापमान दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री या 5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान जो 20 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले 4 डिग्री तक दिल्ली एनसीआर का तापमान गया था। तो लोगों को हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है उसी में जीना पड़ रहा है। लगातार जो ठंड है उसका प्रकोप जारी है। लोगों को अपने गर्म कपड़े पहन के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। जो ऑफिस में काम करने वाले आदमी हैं वो हीटर के सहारे अपना काम कर रहे हैं। जो बाहर निकल के काम करने वाले आदमी हैं उनको अलाव के साथ काम करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो गरीब तबके का वर्ग है उसको ज़्यादा सर्दी सता रही है। जिला प्रशासन की तरफ से रेन बसेरे का इंतजाम किया गया है, जगह जगह अलाव का इंतजाम किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। चूंकि जो ठंड है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि कुछ ही चंद मिनटों में ही जो अलाव है वो भी ठंडी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड का जो प्रकोप है दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह बढ़ा हुआ है और जिसके चलते लोगों को ठंड में ही जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल। हिमांशु का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। तो हिमांशु, अभी अमित से हम जुड़े थे, तो नोएडा से जो एक्सप्रेसवे शुरू होता है आगरा तक का, तो ऐसे में ठंड में थोड़ा खतरनाक भी यहाँ पर चलना, तो इसको लेकर भी कुछ विशेष यहाँ पर नियम कायदे लोगों को समझाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रीति, जो यमुना एक्सप्रेसवे है, सबसे बड़ी बात यह है जो स्पीड लिमिट थी वो घटा दी गई है। हादसे घंटा की थी तो अब अधिकतम लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। इसके अलावा भारी वाहन जैसे ट्रक 16 आदि है, इनकी लिमिट जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी वो। चलिए, हम रामगोपाल का रुख करेंगे, गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। तो रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात करें, खैर आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा है और मुख्यमंत्री भी रैन बसेरों का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं है नहीं है। तो फिलहाल इन सबके बीच स्थिति क्या है यहाँ? बिल्कुल, गोरखपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर रात में उतरे। उन्होंने रात में निरीक्षण किया। अगर हम सुबह की तस्वीर इस वक्त की दिखाएं तो देखिए 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी इस वक्त दिखाई पड़ रही है और
चारों तरफ धुंध ही धुंध छाया हुआ है। जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे अब वो लेट निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या स्थिति है ठंड की? पिछले 3 दिनों से ठंडक बढ़ गई है और आज कोहरा कुछ ज्यादा है, जिसकी वजह से ठंड कुछ और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई। ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं सबसे अधिक यही नुकसान कर रही है? सबसे अधिक यही नुकसान कर रही है। बर्फीला हवा चल रहा है ये, और सर्दी में अभी घर से निकलना मुश्किल है। बिल्कुल, लोगों को काम के लिए जाना भारी पड़ रहा है। तो लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है इस वक्त बर्फीली हवाएं यहाँ पे चल रही हैं और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ठंडक बढ़ाई हुई है। मौसम विभाग बिल्कुल रामगोपाल, और वो पीछे की जो स्थिति वो भी दिख रही है, विजिबिलिटी इतनी कम है, 9 बजने वाले हैं, लेकिन देखिए जरा जो हमारे सहयोगी खड़े हैं उनके बैकग्राउंड जरा आप देखिए तो लगातार वहां पर धुंध नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद और बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो 26वां दिन है आज किसान आंदोलन का। इन सबके बीच सरकार ने एक बार फिर से बातचीत की अपील की है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एक चिट्ठी लिखी है और 39 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की है और चिट्ठी में किसान संगठनों के जवाबों का भी जिक्र है। किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया है और बातचीत के लिए तारीख बताने की अपील की गई है इस चिट्ठी में कि तारीख किसान बताएं किस दिन उनको सहूलियत है और उसी दिन उनसे बातचीत की जाएगी। और कृषि कानून के समर्थन में भी किसान आए हैं, शामिल हुए हैं किसान, जिनका कहना है कि जो कृषि कानून है वो उनके हित में है और कानून के समर्थन में पंचायत होगी। सरकार समर्थित किसान पंचायत करेंगे। तो इससे पहले गाजियाबाद में कल हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां रैली हुई थी। तो सरकार के कृषि कानून का ही किसान समर्थन कर रहे हैं और वहीं जो किसान आंदोलित हैं उनके आंदोलन का 26वां दिन है। तो कृषि को लेकर जो कानून बने हैं, जहां कुछ किसान उन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई सारे किसान ऐसे हैं जो सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। वहीं आंदोलनकारी किसानों का आज भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। सभी धरना स्थल पर बैठे किसान उपवास करेंगे और 24 घंटे तक का ये उपवास रहेगा। हरियाणा में 3 दिन के लिए टोल फ्री का ऐलान है। 25 से लेकर 27 दिसंबर तक टोल फ्री रहेंगे। वहीं 25वें दिन भी किसानों का कल भी आंदोलन जारी था और वही मांगे थी। तो आज 26वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है, जिसमें आज उपवास 24 घंटे का किसान रखेंगे। तो नए कानून को लेकर किसानों की क्या राय है, 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है वो किसानों के आंदोलन की है। कल की तस्वीर है, 25वें दिन की तस्वीर है और आज की ताज़ा तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो किसानों का आंदोलन जारी है। तो वहीं आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि कृषि मंत्री से मिले हैं और किसानों का कहना है कि वो इस कानून के जो भी कानून बने हैं 3 उनके समर्थन में है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बीजेपी सांसद संजीव बलियान की अगुवाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मिले और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नए कानून हैं उनको और ज्यादा आजादी देते हैं और ज्यादा मुनाफे का रास्ता खोलते हैं। कानून जिहड़े हैगे रिपील वाहिगुरू जी की फतेह। 12 बज गए। तो दिल्ली में कृषि मंत्री से मिले पश्चिमी यूपी के किसान बीजेपी सांसद संजीव बलियान के साथ जाकर मुलाकात की और किसानों ने कहा कि जो नए कानून हैं वो उनका समर्थन करते हैं। और इन सबके बीच सरकार किसानों को समझाने के लिए सम्मेलन कर रही है। लगातार पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री से लेकर बड़े छोटा हर कोई नेता जमीन पर उतर चुका है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है और किसान जो हैं वो समर्थन में अब सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसान बिल के समर्थन में बड़ी रैली हुई। रामलीला ग्राउंड में हुई रैली में किसान बिल के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। किसानों ने कहा कि पीएम मोदी और किसान बिल दोनों उनके हितैषी हैं। नए कृषि बिल के समर्थन में वेस्टर्न यूपी के हजारों किसान आए हैं और फिलहाल हम खड़े गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ किसान आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो नए कृषि बिल आए हैं वो किसान के हित में है, ना कि उनके अहित में है। यहाँ किसानों ने सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। और इस वक्त बड़ी खबर है, फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। आईपीएस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा। महोबा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। तो क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की खुदकुशी के मामले को लेकर ये सारी कार्रवाई हो रही है। आईपीएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारी को खुदकुशी के लिए उकसाया। भ्रष्टाचार के मामले में फरार है। तो अब 50,000 का इनाम भी घोषित हो चुका है। पुलिस को आशंका है कि ये आईपीएस अधिकारी विदेश भागने की फिराक में है। तो ऐसे में लुकआउट
आउट नोटिस जारी करने की तैयारी है। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।